जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल वीके फैक्ट्स वर्ल्ड में। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। आज के इसी थॉट के अनुसार, इसी थॉट को अपने दिमाग में रखते हुए हम अपनी ये एमटीएस की तीसरी जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, इसको पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिए। आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें लगे उसको नोट्स में आपने इंक्लूड कर लीजिए, जिसको आता है आप उसे स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी जो वीडियो लास्ट तक देखिए, इसमें आपका बहुत हेल्प होने वाला है। आपको पता है कि मई में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मई में एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उससे पहले आपने अगर जो 70 आउट ऑफ 70 लाने का अगर जो आपने टारगेट रखा है, तो आपको ये पूरी लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट जो पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आने वाले भी जितने प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो मान चलो कि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर रहे हो। सिलेक्शन तभी पक्का होगा जब प्रैक्टिस सेट लगेगा। ये बात सिर्फ जीएस की नहीं है, इंग्लिश की भी बात यही चीज़ें हैं। प्रैक्टिस सेट सब में कंपलसरी है। प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का भी, इंग्लिश का देखिए सभी लोग मैक्सिमम कर लेते हैं, ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो कि जीके जीएस में आती है। ये मतलब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई आता पता नहीं, इसलिए हम यूनिवर्सली एकदम सारी क्वेश्चन एक इकट्ठा करके ले आते हैं, जो कि ज़्यादा पूछे गए हैं पिछली बार, पिछले इस ईयर में, या आने की संभावना है, वो सारी लेके आए हैं। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। सर सैयद अहमद खां, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, इनमें से कौन है जिन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? अगर आप में से जिन जिन लोगों का इसका ऑप्शन पता रहता है, वो क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर हम बोलें मुस्लिम जो है पुनर्जागरण के पिता की बात करते हैं, तो इनको किसे बोला जाता है? हमारा हो जाएगा ये अब्दुल आपका। अगर हम लोग जैसे लिखने की बात करें, अगर हम ऐसा करें कि हम लिखें नहीं, आपको बोल दें आप ही लिख लो, क्योंकि लिखने में क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। 20 मिनट की वीडियो बननी है तो वो 40 मिनट की बन जाती है, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। अगर हम बोलें आपको जो समझ में नहीं आता है, जैसे कि जो चीज़ आपको पहले से नहीं पता था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बस बोल दे रहे हैं, कुछ चीज़ें लिख देंगे यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो कोशिश करेंगे कम लिखने की। तो जो मुस्लिम आपके पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं आपके नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। ठीक है, अब इनको जो नवाब की उपाधि दी गई थी, ठीक है, नवाब की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेज़ों ने इन्हें नवाब की उपाधि दी थी। कब दिया था? 1880 में नवाब की उपाधि ने अंग्रेज़ों ने दिया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ संविधान के, ठीक है, भारत के जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के जो आपका प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, कि अपने धार्मिक मामले में सब लोग अपने प्रबंधन कर सकते हैं? किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल जो है आपका 26, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 56। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जैसे हम फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट वो कहाँ से है? 12 से आपका 35 तक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपका यहाँ से है, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार लगा के रख लो सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, तो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक है, जीवन और मतलब व्यक्तिगत प्राइवेसी है, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, एक बार यूपीएससी तक के क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कि जो है यूपीएससी में आपका पूछा गया था कि आप जो है अपने जीवन खुद जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये किसमें? आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 26 की जो बात करते हैं, तो 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों में ये प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और हमारा आर्टिकल जो 51 है, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये बात क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी शांति और सुरक्षा है, इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में आर्टिकल 51 बात करता है। वहीं आर्टिकल 56 है, ये बात करता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, उसके बारे में ये बात करता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर इस अनुसार हो जाएगा आपका आर्टिकल 26 जो है, जो कि धार्मिक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मतलब धार्मिक मामलों को प्रबंधन के कार्य में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है? ठीक है, आपका भवानी, तुंगभद्रा, हेमवती, ठीक है, अमरावती, ये चारों नदियां हैं। इनमें से बताना है कि आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। अगर कृष्णा की हम कुछ सहायक नदियों की बात करें, तो आप उसमें देखोगे, पहले बस कृष्णा की उद्गम की बात अगर हम करें, तो ये कहाँ हुआ है? एमएच महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये इसका उद्गम हुआ है। इसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं उसमें तुंगभद्रा आता है, ठीक है, तुंगभद्रा जैसा कि ये आप देख सकते हो, तो ये इसमें ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और भी इसकी नदियाँ हैं, जैसे काली गंगा हो गई आपकी, काली गंगा के बाद होती हैं, जैसे गंगा शब्द जिसमें आ रहा है, मैक्सिमम जो गंगा शब्द वाले हैं इसी में आपको देखने मिल जाते हैं गंगा वाले, जैसे दूध गंगा, पंचगंगा, काली गंगा, मूसी भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, इसी की सहायक नदियाँ है, तो ये आपको आपका याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है, ठीक है, उसके विकास के लिए अधिनियम एक पारित किया गया था, कौन सा, 2006, 2004, 2008 या 2002। तो ये कौन सा अधिनियम थे जो पारित किया गया था, ठीक है, एमएसएमई के लिए, तो आपको वो बताना है। आपका जो एमएसएमई था उसके लिए, मतलब उसके विकास के लिए, प्रचार के लिए, कि उसका जो है डेवलपमेंट हो जाए और उसको मतलब जो काफ़ी विस्तृत फैल जाए ये चीज़ें, तो जो आपका एमएसएमई था, ठीक है, इसका जो है कब किया गया था, तो ये समय था आपका 2006 का ये अधिनियम था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, अगर जो आपको नहीं पता था, तो राइट आंसर आपका 2006 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका कंपटीशन है ये बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें, इसके लिए इसे लाया गया था अधिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना मुथैया, ठीक है, मुथैया के द्वारा मतलब किया गया था, वो भी चेन्नई में, कब, 1937 में, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कैनरा बैंक था, ठीक है, सिंडिकेट बैंक था, कि इंडियन ओवरसीज बैंक था, कि धनलक्ष्मी बैंक था, आपको बताना है। अगर इनकी बात करें, हम मुथैया जी की बात करें, ठीक है, आपको मुथैया चिदम्बरम की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ के रहने वाले हैं, सबसे पहले ये मतलब कहाँ पर बैंक ये जो है इनका किया गया था, तो एक ही बैंक की बात करें तो हमारा इंडियन ओवरसीज़ जो बैंक था, ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक था, इसकी स्थापना इन्होंने किया था, कब किया था, 10 फरवरी को इन्होंने किया था, 10 फरवरी 1937 को। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई मुख्यालय है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो भारत के चेन्नई में 1937 में किया था इन्होंने, किस बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की थी। इसको आप एडिशनली याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित, ठीक है, पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण, ठीक है, किसने किया था, ये बताना है कि पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था। आपका हटा बर्थलोट, ठीक है, एफ वोल्कर, ठीक है, आपका कोल्वे, फिर आता है बर्जेलियस। इनमें से चारों में से कौन थे जिनके द्वारा किया गया था। बहुत ज़्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, क्योंकि ये मतलब ऐसा एक बेहतरीन कारनामा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये इसमें क्या हुआ था ना कि ये कृत्रिम, जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से अकार्बनिक जो आपका होता है, अकार्बनिक, ठीक, अकार्बनिक से ये कार्बनिक बनाया गया था, ठीक है, अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक का उत्पादन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, वो किए गए थे आपके कोल्वे, ठीक है, कोल्वे के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन काम इनके द्वारा ये किया गया था। ये जो आपका होता है एसिटिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है, ये नेचुरली अगर बात करें तो जो है कुछ चीटियाँ हैं, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। आपका ऑप्शन हो जाएगा कोल्वे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी हैं, आप नोट कर लेना इससे जुड़ी चीज़ें, ठीक है। आपको बताना है डेविड ह्यूजेस, ठीक है, आपका इयान डोनाल्ड ठीक है, आपका फिर आता है LE वाटरमैन, फिर अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इनमें से बताना है आपका, और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताना अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, ठीक है। आपको बताना है कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो अगर हम इस पेन की बात करते हैं तो इस पेन को किसने खोजा था, इस पेन को खोजा गया था LE वाटरमैन, ठीक है, LE वाटरमैन। इसे कैसे याद कर सकते हो, फाउंटेन मतलब जो फवारा लगा होता है, वाटर से निकलता है, तो वाटरमैन, फाउंटेन पेन, इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका LE वाटरमैन, ठीक है। उसके साथ ही हमने पूछा था कि अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, आपको जो पता होगा कि डायनामाइट जो है, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं के लिए दिया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब डोनाल्ड जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड,
ठीक है। अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? तो इनके द्वारा किया गया था। अल्ट्रासाउंड करने की टेक्निक जो है इनके द्वारा किया गया था। अब ह्यूज जो थे, ठीक है, ह्यूज, इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा कार्बन जो है, कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है, इसको याद आप कर लीजिए, कार्बन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन्स कैसे याद करेंगे? ह्यूज से हम रिलेट करके, क्योंकि ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ह्यूज मात्रा में आज आप देखते हो ना, तो माइक्रोफोन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चाहे जो चीज़ें हों ट्रांसमिट करने के लिए आवाज़ एक दूसरी जगह पे, तो इससे आप याद कर सकते हैं ह्यूज माइक्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है? परजीवी, ठीक है, बैक्टीरिया, जो देखिए कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उसको इग्नोर करिएगा, बैक्टीरिया लिखा, बैक्टीरिया को, वायरस, ठीक है, फंगी। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए हेपेटाइटिस क्या है? ये आपका जो यकृत होता है उससे रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है। यकृत में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। मेजर जो कारण होता है, ज़्यादातर देखा जाता है नॉर्मली, ये किसके कारण से होता है? ये वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये वायरस के कारण होता है, ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वायरस के कारण हो। तो इसका हमारा ऑप्शन यहाँ का देखें तो ये चारों ऑप्शन में से वायरस सबसे बेहतर होगा, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है अलग कारणों से हो जाता है, जैसे कि दवाओं का ओवरडोज हो जाना, किसी ने वाइन का सेवन, शराबों का सेवन कर लिया है, ऐसे कुछ कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका वायरस ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसके साम्राज्य में, ठीक है, कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? अब कंटक शोधन किस साम्राज्य में था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका। कुषाण, मौर्य, चोल या राष्ट्रकूट वंश था? इसमें किस साम्राज्य में ये प्रचलन था आपका कंटक शोधन? तो कंटक शोधन की बात करें तो ये किस चीज़ से संबंधित था? कंटक शोधन हमारा संबंधित था आपराधिक मामलों से। तो ये आपराधिक मामलों के लिए जाना जाता था, मतलब ये शोधन जो था, दरबार लगता था, इसमें आपराधिक मामले देखे जाते थे। किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश में ये सारी चीज़ें प्रचलित थी, ठीक है। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? आपको पता होगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो है नाम की एक बुक लिखी थी, तो इसी में इसके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है कि आपराधिक न्याय से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कंटक शोधन का मतलब कांटों को हटाना, ठीक है, कांटों को हटाना। कंटक शोधन मतलब निकालना होता है ना, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कि ये मौर्य वंश में प्रचलित था, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के वित्त आयोग, ठीक है, आप भारत के जो वित्त आयोग है उसके 15वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है। वाई वी रेड्डी, विजय एल केलकर, सी रंगराजन, एन के सिंह। इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसमें ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, आपको याद करनी जरूरी पड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन के सिंह, ठीक है। आपका एन के सिंह राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा एन के सिंह राइट आंसर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन अपना देखें तो केंद्रीय ग्रामीण, ठीक है, स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आपका 1982, 1990, 1975, 1986। इसमें से राइट आंसर आपको लगाना है कि किस समय में आपका केंद्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य था, ठीक है, स्वच्छता का शुभारंभ कब किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता, क्योंकि ग्रामीण गांव जो होता है उसमें स्वास्थ्य बहुत बेकार होती है, तो जब तक ग्राम जो होता है, गांव नहीं होता है, उसकी स्वच्छता नहीं दिखाई जाएगी, सही की जाएगी, तो वो नहीं होगा। तो पहला काम गांव को स्वच्छ रखने का स्टार्टिंग फेज यही था कि जो पहला किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये पहले प्रयासों में से एक था जो गांव के लिए कुछ किया जाता है, उनकी स्वच्छता सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। तो 1986 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर हम इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिकी, ठीक है, भौतिक जो फिजिक्स है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, हेनरी थे कि वांगरी मैथाई थे, और इसके बाद आपका आता है विल्हेल्म, फिर इसके बाद आता है लिंस पॉलिंग, ठीक है। इनमें से कौन थे जो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित थे और उन्हें प्रथम जो है व्यक्ति बने, जो कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो पुरस्कार होता है वो दिया जाता है। देखिए अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी उसका कुछ पार्ट जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। वो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही कई वीडियो में हमने बता दिया है। तो इस चीज़ को आगे जानते हुए हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार वैसे दिया कितने मामलों में जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये कई क्षेत्रों में दिया जाने लगा है, कि आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सारी चीज़ों में आपको ये नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है, ठीक है। शांति के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। सबसे पहली बार जब हुआ था तो ये 1901 में, ठीक है, 1901 में पहला पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? ये एक्सरे की खोज इन्होंने किया था। कौन? आपका विल्हेल्म
ठीक है, विलियम के द्वारा विलियम कॉनरेड रोएटसेन ने कब किया था, किसकी खोज की थी, तो आप इनका जो था एक्सरे, ठीक है, एक्सरे की उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। इसके लिए जो है उन्हें 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पहले दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेटाबाइट यानी कि पीबी जो है डॉट डॉट 1024 के किसके बराबर होता है, ठीक है। 1024 क्या होता है, जेड भी होता है, ई भी होता है, कि टी भी होता है, कि जी भी होता है, आपको बताना है एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर देख सकते हो कि आपका जो 1024, ठीक है, 1024 किसके बराबर अगर हम देखें तो 1024 टीबी अगर देखें, ठीक है, तो 1024 टीबी बराबर किसके होता है, एक पेटाबाइट के होता है। इसको आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको है, ठीक है। आपका टेराबाइट टीबी जो होता है आपका एक पेटाबाइट होता है, आंसर इसका राइट ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। नाम बदलने से पहले, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था, चोटी, देख सकते हो चारों ऑप्शन आप, इसमें से किसके नाम से जानता, चोटी 9, ठीक है, 15, फिर चोटी जो है आपका आप 6, तो किसके नाम से जाना जाता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इससे देखिए माउंट एवरेस्ट जो था, इसके पहले जब माउंट एवरेस्ट नाम नहीं दिया गया था, उससे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका चोटी 15, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। ये कहाँ पर है, तो नेपाल, आपका नेपाल और आपका जो तिब्बत है, तिब्बत के बीचों बीच स्थित है ये, ठीक है, तिब्बत दोनों के मतलब बीच में आता है ये। और इसके जो मतलब चोटियाँ हैं कई कई अलग जगह, जैसे कि हिमालय पर्वत की एक चोटी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट जो है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो चोमुलुंगा या तिब्बत में कहा जाता है, हाँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चोमुलुंगा का विश्व की देवी मानी जाती है, ठीक है, देवी माँ। और नेपाल में इसी को क्या कहते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं, ये आप एडिशनली याद कर सकते हो। राइट आंसर हमारा चोटी 15 हो जाएगा, याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसकी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विंग ऑफ फायर। इसे कैसे याद करोगे, मिसाइल मैन के नाम से आते हैं, तो मिसाइल बिना फायर की थोड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। और इनके साथ किसने और लिखा था इसको मिलकर, तो अरुण तिवारी, इसका नाम याद कर सकते हो कि अरुण तिवारी भी इनके साथ लगे हुए थे। देखिए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो क्या करना है, आपको चैनल पे जाएं और इसको पहली बार सब्सक्राइब तो कर लें चैनल पे, और बेल आइकन वाला ये आइकन जो है आप दबा जरूर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर एक बार जरूर कर दीजिए क्योंकि दूसरों तक पहुँचेगा तभी जो है लोगों को जानकारी होगी हमारी इस वीडियो की कि कितना है। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ देखेंगे आप, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर की आत्मकथा जो थी उनकी बायोग्राफी कौन थी वो बतानी है आपको। म्यूजिक इज़ लाइफ, ठीक है, माई लाइफ, माई म्यूजिक, म्यूजिक इज़ माई लाइफ, ठीक है, ये और म्यूजिकल जर्नी, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखें तो इनकी जो बायोग्राफी थी, इनकी आत्मकथाएं थी, उसमें इन्होंने माई लाइफ, माई म्यूजिक, ठीक है, लर्निंग इंडिया, रागमाला, ये सारी चीज़ें इनकी क्या थी, आत्मकथाएं थी जो आपको याद रखनी है। आप लिख सकते हो, हम लिखेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा तो इसलिए उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो बस आपको इसका राइट आंसर क्या लगाना, माई लाइफ और माई म्यूजिक इनका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल की प्रतियोगिता है, ठीक है, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसकी राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, देखिए राइट आंसर पता है तो कोई बात नहीं है, आप लिख सकते, आप कमेंट में लिखिए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष जो फील्ड की एक हॉकी टूर्नामेंट है, कहाँ होता है ये, तो आपका इसकी अगर हम बात करते थे, ये आपके मलेशिया में आयोजित होता है, एक वार्षिक है, मतलब एक साल में होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड का ये हॉकी टूर्नामेंट है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या करता है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जानी है, स्पेन, ब्राज़ील, इटली, अमेरिका। अगर हम बात करें कि 2022 में ओलंपिक शीतकालीन कहाँ हुआ था, तो 2022 की जब बात करते हैं तो ये आपका बीजिंग में हुआ था, बीजिंग, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। 2022 का कहाँ हुआ था, आपका 2022 का बीजिंग में हुआ था। इसके बाद 2026 की जब हम बात करते हैं कि 2026 कहाँ होगा, तो इटली में होगा,
ठीक है, इटली के कहाँ, मिलान में होगा। और इससे जो पहली बार, सबसे पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम ये हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। इसको आप एडिशनली याद कर सकते हो, कब हुआ था, 1924 में हुआ था, इसको याद रखते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया यार, इटली जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या कहता है कि 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी। ठीक है, हिना सिद्धू, ठीक है, आपका अंजलि भागवत, ठीक है, CSC सिंह, ठीक है, अनीशा सैयद, इनमें से कौन थी जो पहले स्थान पे पहुंची थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2014 में, ठीक है, आपका जो है ISSF जो था उसमें विश्व कप जो हुआ था उसमें फाइनल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन जीती थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिना सिद्धू। ठीक है, हिना सिद्धू ने क्या किया था, इन्होंने 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट जो हुआ था उसमें 10 मीटर का पिस्टल रेंज चला के, ठीक है, क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, तो इसको आप एडिशनली याद कर सकते हो, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय राज्य में, ठीक है, गमोछा जिसे गमछा हम लोग कहते हैं, एक सांस्कृतिक जो है प्रतीक के रूप में देखा जाता है। केरल, असम, राजस्थान और हरियाणा। अगर ऑप्शन में बिहार होता ना, बिहार यूपी, तो सब लोग गमछा लगा देते हैं कि भैया गमछा जो है बिहार से लगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं यार, तो क्या ही लगाओगे। देखिए गमछा जो है और तौलिया की तरह, मतलब एक होता है कि आप सर पे रखते हैं, जिसको नहीं पता बता दें, वैसे मैक्सिमम लोग को पता होगा। ये किससे रिलेटेड है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ये असम से रिलेटेड है। असम में देखो हम लोग क्या देखते हैं कि असम में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो उन फेस्टिवल में तो ये जो असमिया संस्कृति है उसमें गमछा लेने की मतलब रीति रिवाज चलता है, तो सफ़ेद कपड़ा की तरह ये गमछा इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप एडिशनली याद रखना, बॉर्डर बना होता है रेड कलर के इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हमको ये बताओ कि असम का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, आगे देखें, लोक संगीत माड किस राज्य से संबंधित है। माड एक तरह का क्या है, लोक संगीत है। ठीक है, जैसे कि आपका गज़ल वजल होता है, तो गज़ल की तरह किस तरह से आपको ये हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, तो गज़ल की तरह आपका माड होता है, तो जिस तरह गज़ल उसी तरह माड होता है। ये कहाँ का है, तो आपका जो गुजरात होता है, राजस्थान होता है, इसमें मणिपुर होता है, उत्तर प्रदेश होता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है, नहीं पता तो हम ही बता देते हैं यार। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। तो गज़ल की तरह माड भी यहाँ का एक क्या है, गाने की शैली है, गायन करने की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय त्यौहार, ठीक है, भक्ता पर्व, ठीक है, कौन सा मतलब राज्य है जो मनाता है। आपको मिजोरम, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन चारों में से ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि ये जो भक्ता पर्व है ये आदिवासी त्यौहार एक जो गर्मियों के समय में मेनली मनाया जाता है। ये झारखंड की जो, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, झारखंड के आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में किस क्षेत्र में, जो आपका तामार क्षेत्र होता है, तामार क्षेत्र उसमें ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक की मतलब है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली का एक भारतीय गायक है। ठीक है, गंगूबाई हंगल, ठीक है, पंडित रविशंकर, बेगम अख्तर, दुर्गा आपका जसराज। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कर्नाटक से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो वो हो जाती है आपकी गंगूबाई हंगल। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपका जो है याद कर सकते हो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगर एक चीज़ और इनसे पूछी जाती है कि इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो 1971 में इनको पद्म भूषण मिला था, और 2002 में आपका पद्म विभूषण मिला था, जो कि पद्म जो पुरस्कार है उनमें से दोनों इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1962 में इनको कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये एडिशनली आप लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, घराने के महत्वपूर्ण जो गायक हैं, ठीक है, आपका फैयाज़ खान, ठीक है, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी जो है ये किससे संबंधित है, पटियाला, मेवाती, आगरा या बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ये घराना है, ठीक है, तो इस कौन से घराना, आगरा घराना, आगरा घराना, तो ये कहाँ से निकला हुआ है। आपको बता दें कि जो मुग़ल काल था उससे पहले वाला जो दिल्ली सल्तनत का काल था उसमें एक समय था आपका। ठीक है, तो उस समय दिल्ली पे जो शासन करते थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके सामने लौहर बानी एक तरह की जो है शैली थी, उसी से निकला हुआ है आगरा घराना जो है, उसी से निकल के बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप एडिशनली याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ से संबंध रखता है। पोपीर, भवाई, सत्रिया,
पूर्वी। अभी हमने जस्ट असम से पूछा था शास्त्रीय नृत्य, तो असम का आपको राइट आंसर यहाँ देखिए मिल जाएगा, अगर वहाँ नहीं बताया जिन लोगों ने कि सत्रिया जो है इसका अरुणाचल प्रदेश का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, याद रख लेना। 2002 में 2000 में जो इसको मान्यता मिली थी। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो आपका पोपीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जब जैसे आप लोगों को जो हम फेस्टिवल बताया था, तो फेस्टिवल में आपको बताया था मोपीन जो है अरुणाचल प्रदेश का एक महोत्सव है, फेस्टिवल है मोपीन, उसी के समय में ये होता है। मेनली मोपीन जो है, जो अभी युवा जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। सफ़ेद पोशाक वोशाक ये लोग पहनते हैं उस समय। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक जिसने फाइनली देख लिया है उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो शेयर कर दिए दूसरों तक, और थैंक यू। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।